मतलब कि हर समस्या इनकी नॉलेज में है, हर तरह का ज्ञान इनके पास। 40 फुटे की भी बात हो चुकी है विधायक जी से, और जो गलियां हैं वो भी बना रहे हैं। अभी 9 नंबर गली का उद्घाटन करने के लिए विधायक जी आए हैं। आगे भी गलियां बनेंगी। अभी हमने भी जो मेन जो 40 फुटे की जो पुलिया थी, ये पुलिया टूट गई थी, तो हमें नगर पालिका में दी एप्लीकेशन, वहाँ से बनी है वो पुलिया, जिससे लोगों में बहुत परेशानी थी आने जाने में। आप सबको पता है, आप लोग तो यहाँ रहने वाले, कि कितने लोग यहाँ गिर रहे थे, कितनी परेशानी थी। तो हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं माननीय विधायक जी को कि भाई यहाँ पे ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। और हमारा आग्रह भी विधायक जी से यही है कि माननीय विधायक जी, आप यहाँ इस कॉलोनी में भी ध्यान दें। पहली बात तो ये है कि आपकी खुद की ससुराल भी है, और ससुरालियों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर ससुराली खुश रहेंगे तो समझ लीजिए आप खुश है नहीं है। जोरदार तालियां विधायक जी से कि विधायक जी आप यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉलोनी में ध्यान दें, और थोड़ा सा यहाँ पर भी इस तरह का वो करें। मैं इतना ही कहूँगी। भाजपा क्या क्या काम कर रही है, कुछ काम तो बताओ, बीजेपी के लोगों को पता चले हमारी नीतियाँ क्या है, हमने क्या क्या योजना। यहाँ तो सबको पता है कि नहीं पता है, सारी योजनाएं चली हैं, सबको योजनाओं का लाभ भी मिल चुका है। हम बात करते हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, कहाँ है, जो भी हो, सारी यहाँ पे योजनाएं हैं। कहाँ गए? आज एक फ्रेंड है जी, केंद्र तो बुलाने रहे कर रहे हो। ललित कहाँ गए पंडित जी? पंडित जी, तुम यार को 2-4 बात कहो यार। अरे बताओ आई है अभी जो यहाँ ज्यादातर लोग हैं मजदूर परिवार में जी। भाई भैया 1 मिनट है, बैठो पहले 2 मिनट बैठ जाओ। मासी जी ऐसा पहले ललित जी बता दें, जो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए योजनाएं है ना हमारी सरकार के द्वारा, कार्ड बन रहा है एक श्रमिकों के लिए, उसमें 2 लाख का बीमा है, और 3000 रुपए जब 60 साल का रिटायर हो जाएगा तो पेंशन का व्यवस्था है। वो कार्ड बन रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ कुछ भरे गए कि नहीं भरे गए? तो आप दूसरों को बताओ, आप लोग बताते नहीं हो, ये दिक्कत है। अपने पड़ोसी का बनवाओ। बहुत शानदार स्कीम है प्रधानमंत्री जी की। पूरे जितने भी श्रमिक हैं जो काम करते हैं उनके लिए 2 लाख का बीमा है, और भी उसमें इलाज की व्यवस्था भी है। और उसी कार्ड से अब सारे जो 5 लाख का है ना, जो हमारा जो आयुष्मान योजना का कार्ड है, 5 लाख में अपना कार्ड बनवाओ, कहीं भी इलाज कराओ 5 लाख रुपए का, उसके साथ सारे जुड़ने वाले हैं। तो कार्ड बनना बहुत जरूरी है, उसका लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑनलाइन भी और वैसे भी लोग कर रहे हैं। और तमाम स्कीम है जो अपने गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो थोड़ा ललित जी बताएंगे लौनी में कितना काम हुआ, उसे सूक्ष्म में लंबा नहीं, खाली ये बताते हुए भाई कितना ये चीजें होगी। तो लौनी में जब हम बने थे तो तब क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, बदलाव आपको लग रहा है कि नहीं? ये चीजें आप जरा 5 मिनट में सबको ब्रीफ हो जाए, जो स्कीम है उनका भी फायदा लोग उठा लें। सभी को राम राम। राम राम भी ना कर रहे भाई तो नाराज जा रही, फिर राम राम करो जब करेंगे। सभी को राम राम। आज यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों के, नौजवानों के और मेरी मातृशक्तियों के चरणों में प्रणाम। मंच पे आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों को का स्वागत, अभिनंदन, और आप सबकी तरफ से हम सबके लोकप्रिय नेता और मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, मैं अपने माननीय विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी का आपकी इस वार्ड में आप सभी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप भी सब ताली बजा के अभिनंदन कर दें, क्योंकि विधायक जी माला पहनते नहीं है। इन्होंने एक प्रण लिया है अपना कि जब तक पीयूके का जो हमारा हिस्सा है वो हमारे इंडिया में पूरा नहीं मिल जाता, जब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। और ऐसे सस्ते विधायक है, टेंट लगाने के लिए मना कर देते हैं कि टेंट कोई लगाएगा नहीं, क्योंकि टेंट लगाने में लोगों का खर्चा होता है, तो कोई भी बुला सके, किसी के घर भी सुलभ तरीके से जा सके, ऐसा इसीलिए वो कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, और लोनी में आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर माननीय विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी को विधायक बनाया, तो उसका एक मकसद यही था कि हम लोग लखनऊ की विधानसभा में नहीं जा सकते। हमारी लोनी की मूल सुविधाओं के लिए लखनऊ विधानसभा में हमारी सबकी आवाज बनके, जो 18 लाख लोग लोनी में रहते हैं उनकी आवाज बनके कोई व्यक्ति गूंजे, जिसपे हमने विश्वास जताया
पार्टी ने भी विश्वास जताया और आपने वोट देके भरपूर, क्योंकि पहले भी पार्टियों से लड़े थे पर जीत नहीं पाए थे, पर आपने जब भरपूर वोट दिया तो माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हमारी सबकी आवाज बनके लखनऊ जैसी पवित्र विधानसभा में जाने का उन्होंने काम किया। तो पहले 70 साल पहले हमारी जो लोनी में बहुत सरकारें आई, बहुत विधायक बने, बहुत और भी नेता आए बने गए, पर मुझे आपसे पूछूंगा भी, आप बता भी देना, आज से 4 साल पहले हम 5 साल पहले चले जाएं तो कायदे में 3 साल में कहूंगा, क्योंकि 2 साल कोरोना ने पूरे दुनिया के खराब किए हैं, तो हमें तो मौका सिर्फ 3 साल मिला। उस 3 साल के कार्यकाल में अगर हम पीछे चले जाएं, जब पिछली सरकारें थी, तो मुझे आप बताइए बिजली कैसी आती थी? बिजली आती थी क्या? 12 घंटे। देखो, अगर जो बात सही हो उसे बताना, बिजली आती थी क्या? ध्यान होगा आप लोगों को, जनरेटर के कनेक्शन ले रखे थे ना हमने, बल्ब लेते थे ना जनरेटरों के। अब से 5 साल पहले ये कंडीशन थी ना, 100 रुपए में 80 रुपए महीना किराया देके, जिनके यहाँ इन्वेटर नहीं होते थे वो जनरेटर के कनेक्शन लेते थे। कुछ भाइयों ने लिए होंगे जरूर। और इन्वेटर 6 महीने 4 महीने से ज्यादा बैटरी उसकी चल नहीं पाती थी, क्योंकि उनपे लोड ही इतना रहता था। अब क्या ये जादू की छड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पास ही थी क्या, कि हमारे लिए 70 साल में बिल तो भरवाए गए, पर हमारे लिए कहीं भी बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया। वो बिजली की व्यवस्था दुरुस्त ऐसे नहीं हुई कि कोई मंत्र से हो गई हो। उसके लिए विधायक जी आपने जो आवाज बना के लखनऊ भेजा, उस लखनऊ विधानसभा में विधायक जी ने बोला कि लोनी में बिजली 8 या 10 घंटे आती है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो 2-2 महीने में आता था नहीं आता था, और उसका चंदा उगाना पड़ता था। हम लोगों को 50-50, 100-100 रुपए करके चंदा उगाना पड़ता था। आज ट्रांसफार्मर फूकता है तो क्या दूसरा दिन भी लगता है उसे? क्या चंदा उगाना पड़ता है हमें? आज अगर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं तो उसके लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से विधायक जी मिले और अपने मुख्यमंत्री से मिले, उससे 250 करोड़ रुपए लोनी विधानसभा के लिए लेके आए, जिससे नए 10 बिजली घर बनवाए गए। 12,000 खंभों पे। पहले पूछ तो लो, बिजली आ रही है नहीं आ रही? पहले 4-5 घंटे आती थी, अब आती है कि नहीं आती? पहले याद है, भूल के 3 साल पहले 4-5 घंटे आवे, ये ट्रांसफार्मर महीनों तक बदलता ही नहीं था। याद है कुछ लोगों को जो पुराने रह रहे हैं? याद है? अब तो खूब चकाचक बिजली आ रही है, रात भर मजे से सो रहे हो कि नहीं? योगी जी को आशीर्वाद नहीं दे रहे, ऐसा बैठे हो आप तो गुमसुम। आप मालिक हो भाई। बड़ा हुआ 12,000 खंबे लगवाए गए। 12,000 जब खंबे लगे, भैया ओ भाई साहब, भाई सुन लो, इसका इंटरेस्ट ना हो थोड़ा सा। 12,000 खंबे लगे, 367 नए ट्रांसफार्मर लगे, 372 ट्रांसफार्मरों के लोड बढ़ाए गए, जब जाके लोनी की बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई है। अभी माता जी कह रही थी पहले हमारी नाली बना दो, अगर बिजली नहीं आती थी बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। बिजली संसार की सबसे बड़ी जरूरत है। आज बिजली आती है तो हम लोग सुकून में अपने घर में ठंड में भी रह सकते हैं, गर्मी में भी रह सकते हैं, और नहीं तो पहले 24 घंटे यही रहता था और मच्छरों के यूं रहती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता था। उसके बाद जब बिजली दुरुस्त हुई, शिक्षा के नाम पे मुझे आप ये बताइए, हम लोगों के बच्चे क्या दिल्ली पढ़ने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या हम लोगों के बच्चों के लिए किसी ने ये सोचा कि लोनी में कॉलेज होना चाहिए, लोनी में हमारे इंटर कॉलेज होना चाहिए, लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए, पुरुषों के लिए, नौजवानों के लिए ITI कॉलेज होना चाहिए? हमारे बच्चों के एडमिशन करवाने हम लोग दिल्ली नहीं जाते थे क्या? और सिफारिश लगानी पड़ती थी। आधे से ज्यादा बच्चों के यमुना बिहार और इसमें पढ़ते हैं बच्चे। मेरी भी बहन वहीं पढ़ी है, मैं भी तो यहीं का रहने वाला हूँ, बाहर से आके यहाँ बसा हूँ आपकी तरह ही, तो मुझे भी वो दर्द पता है। जब एक माँ की बेटी पढ़ने जाती है ना, और जब तक वो घर नहीं आती, उस माँ को खाना हजम नहीं होता। ये दर्द होता है उसके कि वो कैसे आएगी इतनी दूर से, कौन उसे सुरक्षा देगा? लोनी का माहौल कैसा था? लोनी में दिन 12-12 साल की लड़कियों के बलात्कार हुए, ये लोनी थी। लोनी में रोज आए दिन 5-5 व्यापारियों के मर्डर होते थे, ये लोनी थी। किसी के पास सुरक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। बाप और भाई तो चले जाते हैं काम पे, उनका तो समय कट जाता था, पर उस माँ को बहुत चिंता रहती थी। उस पढ़ाई को देखते हुए आज लोनी में 2 12वीं के इंटर कॉलेज बनवाए गए, एक लड़कियों के लिए और एक बॉयज और गर्ल दोनों के लिए। अब हमारी बच्चियों को कहीं दिल्ली जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लोनी में ही सुरक्षा भी मिलेगी और लोनी में शिक्षा भी मिलेगी। उसके बाद एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बनवाया गया, जो 2 नंबर 100 फुटा नाईपुरा रोड है, उस पे डिग्री कॉलेज का काम चल रहा है। मैं वो कोई काम नहीं बताऊंगा कि जो हम करवाएंगे, वो तो बहुत बड़े प्लान है, जो भाजपा की सरकार में विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के नेतृत्व में हुआ। और वो एक डिग्री कॉलेज, एक ITI कॉलेज, यहाँ नौजवान खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, जिनके बच्चे ITI करने जाते होंगे,
ITI करने वाले के लिए नोएडा, गुड़गांव या दिल्ली में जाना पड़ता था और 5 लाख रुपए डोनेशन देनी पड़ती थी जब बच्चों का ITI में एडमिशन होता था। क्या हमारे बच्चे जिंदगी भर लेबरगिरी करेंगे, आलू बेचेंगे, रेडी चलाएंगे, पिंचर लगाएंगे? जब कोई बच्चा पढ़ता है तो वो शेरनी का वो दूध पी के दौड़ता है कि दुनिया की किसी भी ताकत में चला जाए। तो 50,000 रुपए से कम ITI करने वाले बच्चे की नौकरी नहीं लगती, और जब 50,000 रुपए किसी घर में आने लग जाए तो उसका घर फलने फूलने अपने आप लग जाता है। ये चिंता नहीं रहती कि पति को आज तनख्वाह नहीं मिली तो दूध वाले के पैसे नहीं जाएंगे। यही तो पीड़ा हम लोगों की रहती थी। उसके लिए ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, 2 इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल के सभी जितने भी प्राइमरी स्कूल पहले थे उनमें ब्रांचेस डलवाई। माननीय विधायक जी ने 2 करोड़ रुपए अपनी निधि से देके कि एक गरीब का बच्चा जमीन पर बैठ के पढ़ाई ना करे, उसके मन में कोई देश भावना ना आए, वो भी उसे भी ऐसा लगे कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करे। अच्छा, ये जानकारी है आपको कि इतना शिक्षा के लिए इतने कॉलेज बने, ये जानकारी है कि नहीं है? कितने लोगों को पता है कि 12वीं के स्कूल 2 बन चुके हैं, कंप्लीट हो गए? किस किस को पता? हाथ उठा के बताओ। उन्हें पता है। एक तो बना यही रेलवे लाइन के पास, एक बना लॉन्च इंटर के कॉलेज के पास, 2 सरकारी कंप्लीट है। डिग्री कॉलेज का पता रहना चाहिए, कल को एडमिशन कराने वो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर बच्चे साइकिल से जा सकते हैं आराम से, नीलम फैक्ट्री के पास है। और जितने प्राइमरी स्कूल है वो सब जगह ठीक हुए हैं। ITI भी पुस्ता चौकी हमारी पड़ती है, मैंने बाहर जाना तो वहाँ पास में ही है। ये चीजें बन के तैयार हो गई है, ये नहीं कि ये बनेंगे अब। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि शिक्षा का मामला इतना मजबूत हुआ है। शिक्षा में हम लोगों ने अपने आप को मजबूत किया। अब लोनी के बच्चों को कहीं दिल्ली जाके सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोनी वालों से पूछा जाएगा, अगर बाहर वाले कोई होंगे कि हमारे बच्चों का यहाँ एडमिशन करवा दो। दूसरी बात, आप बताइए, हमारे यहाँ 70 साल में जो विधायक बने और जो सरकारें बनी, उन्होंने ये सोचा कि हम लोगों का इलाज कहाँ होगा? अगर GTB हॉस्पिटल ना होता तो आधी लोनी तो खाली हो चुकी होती। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप लोग ही तो रहते हो यहाँ। जब उस केजरीवाल ने ये कह दिया था, मूर्ख ने, कि लोनी यूपी वालों का दिल्ली में इलाज नहीं होगा, तो घर घर में चिंता थी नहीं थी कि हम बीमार हो जाएंगे तो कहाँ इलाज करवाएंगे? सबके पास तो नहीं है पैसे, प्राइवेट। तो मना किया था दिल्ली में नहीं होगा, याद है कि नहीं? ये तो याद है ना। और आप टोपी लगाए घूम रहे हो। आप बताइए, जो लोग बांटना चाहते हो, जो लोग यूपी और दिल्ली को बांटना चाहते हो, वो देश को चलाएंगे? उनकी अकल पे पत्थर पड़ गए। इंसान तो कहीं भी रहे, हम लोग कहीं से आए तो लोनी में नहीं रह रहे क्या? ये तो बताओ, इन्हें अपना इलाज तो बंगलौर करवा रहा है। अपना इलाज बंगलौर करवाता है वो। ठीक ना करते तो खुल ना करता। उसके बाद जब हॉस्पिटल नहीं था लोनी में, किसी ने क्यों नहीं सोचा कि कहाँ लोनी वाले इलाज करवाएंगे? सरकारें भी थी, मुख्यमंत्री भी थे, उनके विधायक भी थे, पर नहीं, उन्होंने नहीं सोचा। पर विधायक जी ने इस बात पे चिंता की। जब केजरीवाल ने यह बयान दिया कि यूपी वालों का इलाज दिल्ली में नहीं होगा, तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ रिट दायर करी और केजरीवाल को, आपको ध्यान होगा, उसे अपना बयान वापस लेना पड़ा और उसको वो इलाज की जो पद्धति उसने खत्म करी थी वो चालू करी। फिर विधायक जी ने मुख्यमंत्री से कहा कि लोनी में हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। कहीं कल को इसे नहीं माना और इसने ये कर दिया तो लोनी वाले इलाज के लिए कहाँ जाएंगे? तो उसका नतीजा है कि 100 फुटा बिजली घर नाईपुरा के बराबर में 4 मंजिल का 100 बेडों का आलीशान हॉस्पिटल आप लोगों के लिए बन के लिए तैयार है। जल्द ही उसका उद्घाटन होने वाला है। आपने देखा है कि नहीं देखा? ये भी किसी ने देखा होगा, हॉस्पिटल देखा है? ये लोगों को पता ही नहीं, थोड़ा घूम का है यार, थोड़ा नजदीक तक 100 बेडों का हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ। उसके बाद जो लोनी थाने के बराबर में जो CHC थी, छोटी सी, मात्र 6 बेडों की, उसको 50 बेडों से ज्यादा करवाया गया। उसमें ऑक्सीजन प्लांट खुलवाया गया। लोनी नगर पालिका क्षेत्र में 55 वार्ड थे, जिनमें 55 वार्डों में सिर्फ 9 डिस्पेंसरियां हुआ करती थी। आज हमारी सरकार में विधायक जी के नेतृत्व में 46 वार्डों में डिस्पेंसरी है और 9 वार्डों की डिस्पेंसरी भी 5 या 7 दिन में खुलने वाली है। तो डिस्पेंसरी खुल जाती है तो छोटे मोटे इलाज के लिए हम लोग वहीं करवा लेते हैं। पहले लोनी में ब्लड टेस्ट तक नहीं होता था, आज लोनी थाने के बराबर की CHC में ब्लड टेस्ट करवा लो आप, एक्सरा करवा लो आप, अल्ट्रासाउंड करवा लो आप, किसी भी चीज का आप टेस्ट करवा सकते हो। ऑक्सीजन से लेके हर चीज की व्यवस्था वहाँ पे दुरुस्त है। और जैसी 100 बेडों का हॉस्पिटल चालू होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि कहीं इलाज, बल्कि कहीं अगर हमारा कोई भाई बंद अगर किसी दिक्कत में होगा तो आप अपने विधायक को पकड़ेंगे कि हमारे उसका भी इलाज इसमें करवा सके और आप लोग उसका भी इलाज करवा पाएंगे। तो हमारे लिए बिजली जरूरी थी, हमारे लिए शिक्षा जरूरी थी, हमारे लिए हॉस्पिटल होने की सुविधा जरूरी होनी चाहिए थी। तो ये लोग 70 साल में जो नहीं करवा पाए वो हमारी सरकार ने मात्र 3 साल में करवाया, क्योंकि 2 साल कोरोना खा गया। उसके बाद आ जाओ आप, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा भी, और आपका सड़क। अगर आप सड़क की बात करें तो ये लोनी तिराया, ये लोनी जाते थे हम यहाँ से, जब फाटक पे हम खड़े हो जाते थे, क्या लोनी की मार्केट हम जा पाते थे? आप बताइए, फाटक पे 2-2 ढाई-ढाई घंटे हम सब लोग नहीं खड़े हुए क्या?
हम तो खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए ना 2-2.5 घंटे। वो बनते ही 6 महीने के अंदर अंदर फ्लाईओवर बनवाया गया ताकि आज लोनी में और कॉलोनी में कोई भेदभाव ना हो सके। उसके बाद जो ये रास्ता था भोपरा तक, इससे कभी गाजियाबाद जाते थे तो कितने गहरे गहरे गड्ढे थे, बसें यूं चलती थी ऐसी स्थिति। आज इसे करवाया। रात को जब आप लोग निकलते होंगे, जब इस लोनी में 6 बजे के बाद इन रोडों पे लूट होती थी नहीं होती थी लूट। आज अगर रात को जब आप निकलते होंगे यहाँ से तो आपको लाइट जलती हुई रोड पे दिखती है? कभी नहीं दिखती। अंधकार में पड़ी हुई लोनी को रोशनी में जगमगाने का काम किया। यह है भाजपा सरकार और विधायक नंदकिशोर गुर्जर का नेतृत्व। आपने बहुत लोग आपके पास नाना प्रकार की चीजें लेके आएंगे। आज इस रोड का भी आपका उद्घाटन हुआ, ये रोड भी आपका पास हो गया। ये रोड क्यों नहीं बन रहा था? ये रोड इसलिए नहीं बन रहा था, विधायक जी ने कहा कि अगर पहले रोड बन जाएगा और नाला नहीं बनेगा तो ये रोड फिर टूट जाएगा, इसलिए पहले नाला पास करवाया। आज उस नाले का उद्घाटन करके आए। अब ये नाले का काम शुरू होगा, उसके तत्पश्चात ये रोड बनेगा। और उसके बाद इस रोड में आने के लिए जो हमारा ये बैंड टीला से और दिल्ली तक का ये जो रास्ता है, ये कितनी बुरी हालत में, इसका भी आज माननीय विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वर्चुअल बैठक में इसका भी उद्घाटन कर दिया गया है। ये भी रोड अब जल्दी इस पे आरसीसी का काम शुरू होने वाला है। अंदर के आज भी कहीं गिर जाए कीचड़ में तो आप मुझे बताओ, मुंह साफ करेगा अपना या अपने पैर साफ करेगा? सबसे पहले अपना चेहरा साफ करेगा। लोनी का नाम ही बदनाम था। आप ध्यान करिए, दिल्ली से ऑटो वाले लोनी में नहीं आते थे, ये कहते थे गोल चक्कर उतार देते थे। हमारे परिवार के लोग आते थे, उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। हम सब लोगों के पास वाहन थोड़ी ना है, किसी के घर में साइकिल है, किसी के घर में स्कूटर है, किसी के घर में मोटरसाइकिल है, वो भी काम पे ले जाते हैं लोग। तो ये इतनी जो व्यवस्था दुरुस्त की गई, ऑटो वालों के मन में से भय हटाया गया। आज किसी को, व्यापारी को, हमारे जितने ज्यादातर लोग यहाँ काम करने वाले होंगे, मुझे आप बताओ कि माताएं बहनें भी हमारी काम करने जाती हैं तो कहाँ जाती है? गांधीनगर या चांदनी चौक। इसके अलावा कोई हम लोगों का ठिया था क्या? लोनी में क्यों नहीं था काम की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था? मेरे कहने से कोई भी भाई या बहन टोर्नीगढ़ सिटी थाने के पास सुबह 8 बजे से 7 बजे जाके खड़े होकर देखना। आज जब व्यापारी लूटना बंद हुआ तो व्यापारियों ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लोनी में लगाने का काम किया। और जब लोनी में इंडस्ट्री लगी तो इंडस्ट्री व्यापारी नहीं चलाता, इंडस्ट्री चलाता है मजदूर हमारे और आप जैसा। और उस मजदूर को यही व्यापार मिलने का काम हुआ। जो हमारी बहनें वहां जाती थी, भाई वहां जाते थे, आज टोर्नीगढ़ सिटी में 50,000 से भी ज्यादा लोगों को लोनी में रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व ने दिया। हमारा पुस्ता रोड, हमारा दिल्ली सहारनपुर हाईवे, ये उत्तर प्रदेश सरकार की उसमें था, कभी बनने का नाम लिया, इसे एनएच में जुड़वाने का काम किया। जैसे ये रोड मैं बता रहा हूँ, ये बन रहा है, ये वाला बनेगा, इस गली का उद्घाटन है, नाला बनेगा। ऐसे ही ये जो आपके डिवाइडर बने पूरी लोनी में, इस पे लाइटें लगी, फ्लाईओवर बने। जीडीए कभी आता नहीं था लोनी में। 70 साल से जीडीए ने हमसे 2% पैसा तो लिया, पर कभी लोनी में को नहीं दिया। आप बताओ कि हम तहसील जब अपनी रजिस्ट्री करवाने जाते थे, पावर टोनी करवाने जाते थे, गाजियाबाद जाना पड़ता था या नहीं जाना पड़ता था? और डर रहता था कि कोई थैला लेके जाएंगे छीन लेगा। हाँ, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज लोनी में तहसील खुलवाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह संभव हो पाया कि लोनी में तहसील हुई। लोनी वालों को कहीं रजिस्ट्री करवाने के लिए भाग के जाने की दूर की जरूरत नहीं है, लोनी में ही उनकी तहसील हो गई। इसी प्रकार सड़कों का चारों तरफ जाल बिछा। अब छोटी मोटी जो गलियां हैं, कायदे में ईमानदारी की बात, विधायकों के काम छोटी गलियां बनाने के नहीं होते, न साफ सफाई करवाने के होते, उनके होते हैं बड़े बड़े कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पार्क, हॉस्पिटल, बिजली घर, जो बड़ी चीज है, जो विधानसभा में बोल के लाए जा सकते हैं। क्योंकि किसी नगर पालिका को, चेयरमैन को विधानसभा में बोलने की इजाजत नहीं होती, अंदर नहीं जा सकते वो लोग, क्योंकि ये गरिमा होती है। जैसे संसद में सांसद जा सकते हैं, ऐसे ही विधानसभा में विधायक जा सकते हैं। तो विधायक आपका जागरूक हो, विधायक आपकी बात को रखे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। पर छोटे भी विधायक जी ने कहा कि नहीं, मेरी जिम्मेवारी है। जब नगर पालिका ने अपना काम ढंग से नहीं किया, क्योंकि नगर पालिका का काम है कूड़ा उठवाना, उसकी व्यवस्था दुरुस्त करना, छोटी मोटी गलियों की पानी की निकासी की चिंता करना, उन गलियों में खरंजे वगैरह लगाना। पर विधायक जी ने कहा कि नहीं, अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो भी हम लोग करेंगे। और उसी का नतीजा है कि हम लोग अंदर भी काम करवा रहे हैं। नगर पालिका 300 करोड़ रुपए, लोकायुक्त की रिपोर्ट है, 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 300 करोड़ रुपए खा गई। 300 करोड़ रुपए अगर लोनी में लग जाते तो क्या ये हम गलियों की चिंता करते हैं? लोग बार चुनावी दौर है, नाना प्रकार के प्रलोभन लेके आप लोगों के पास आएंगे, जरूर आएंगे, और वो ये कहेंगे हम ये करवाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आप सिर्फ एक बात पूछ लेना, हम लोगों ने, मैंने आपको चीजें बताई, और जो मैंने चीजें बताई हैं उन्हें जाके आप देख लेना। जिसके भी मन में ये लगता हो कि ये ऐसे ही बोल के चले गए, नेता आए और अपनी बात कह के चले गए, तो वो जाके इन चीजों को मैंने एड्रेस के साथ बताई है।
आप जाके देख लेना। और उसके बाद जो दूसरे दल के लोग हैं वो आपसे नाना प्रकार के प्रलोभन दें, माल तो सबका खा जाना पर वोट भाजपा को देना। और उनसे ये पूछ लेना क्या बात है, माल कौन दे रहा है और उनसे ये पूछ लेना, एक बात जरूर कहूंगा, उनसे ये जरूर पूछ लेना, आपने भैया 70 साल में हॉस्पिटल बनाया क्या? बगैर करेंगे तो देगा कौन? आपने हॉस्पिटल बनाया क्या? आपने डिग्री कॉलेज बनाया क्या? आपकी जब सरकार थी आपने स्कूल बनाया क्या? आपने बिजली घर बनाया क्या? आपने फ्लाईओवर लोनी में पहले बनाया क्या? ये सारी बात पूछ लेना। अगर कोई एक काम बता दे कि हमने ये करवाया था अपने राज्य में, तो आप बिल्कुल वोट दे देना। एक स्कीम और आपके बीच में मैं बता दूं, फिर माननीय विधायक जी को जिनको सुनने के लिए हम बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। एक स्कीम है, अभी जब लखनऊ शीतकालीन सत्र चला था तो लास्ट का जो दौर था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोनी के लिए आई है, वो हम सब की बहुत जरूरी काम की चीज है, वो हम सब लोग उसको कर लें। बिजली के बिल सबके ज्यादा हो रहे होंगे, बिजली के बिल किसी पे 50,000 इकट्ठा हो रहा होगा, किसी पे 10,000 इकट्ठा हो रहा होगा, किसी पे 40,000 इकट्ठा हो रहा होगा, किसी पे 1 लाख इकट्ठा हो रहा होगा, उस पे पेनल्टी और ब्याज भी लग रहा होगा। किसी में बिल है क्या? हाथ उठा के बताओ। इनमें से किसी भाई के बिल है 10-20 हजार का रुका हुआ है? अगर किसी का रुका है उसके लिए बता रहे हैं पंडित जी, अब वो बिल जो जमा अपना कई किस्तों में हो जाएगा, उसका ब्याज सब माफ करवा दिया है। आपको सिर्फ जाना है एक्शन ऑफिस जाके अपना बिल लेके जाना है कि जी हमारा ये बिल है। मान लीजिए उदाहरण के तौर 50,000 का बिल है, 50,000 के बिल पे 15,000 पेनल्टी है और ब्याज है, तो 15,000 पेनल्टी और ब्याज खत्म होके बचा 35,000। अब 35,000 हम पे नगद नहीं है तो हम कैसे भरें? तो उसके लिए 8 आसान किस्तों में आप उसे भर सकते हैं। अगर 35,000 को 8 किस्तों में बांट दोगे तो वो 5,000 रुपए भी नहीं बचा, और आप अपना बिल उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की 30 जनवरी लास्ट डेट है। ये योगी सरकार और माननीय विधायक जी का और श्रीकांत शर्मा जी जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका एक बहुत बड़ी सौगात है। तो ये अगर किसी को भी जरूरत हो, इसमें हो, किसी का पड़ोस में हो, तो आप लोग एक दूसरे को बता के ये जरूर करवा देना। और आप लोग चिंता ना करें, अभी तो हमें 3 साल मिले हैं। अगर अगली बार आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो लोनी को वाकई जो पहले लोनी में जैसे गड्ढे और हर जगह वो दिखता था, बहुत बड़े बड़े प्लान है। मेडिकल कॉलेज का प्लान है, लोनी में 700 करोड़ रुपए से सीवर डालने का प्लान है ताकि किसी भी एक कोने में भी पानी ना भरे। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लोनी के लिए बना के हम लोगों ने रखे हुए हैं। एक बार और आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो लोनी को फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। लोनी दिल्ली नहीं, दिल्ली क्या, नोएडा क्या, और सबसे सुंदर आपकी लोनी होगी। ये हमारा वादा है आपसे।